सिल्वरिंग ऑफ लेंस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मान लो हमारे पास एक लेंस है और अगर ये लेंस है तो लेंस की तरह ही काम करेगा, लेकिन मैं एक काम करूं कि अगर इसकी एक एज पे यहाँ पे सिल्वर इस तरीके से पेंट कर दूं तो अब यहाँ से जो लाइट रे आने वाली है वो इस तरफ नहीं जा सकती, तो अब ये एक मिरर की तरह काम करेगा। तो उसकी फोकल लेंथ आपसे पूछी जा सकती है, वो कन्वर्जिंग मिरर होगा, डाइवर्जिंग मिरर होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन आप इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो। सबसे पहले तो हमारे पास एक इस तरीके से मिरर लेंस होगा, ये ऐसे, और उसके बगल में इस तरीके से एक मिरर रखा होगा, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब जो लाइट रे आएगी यहाँ से, मान लो कोई इस तरीके से लाइट रे जा रही थी, पहले तो लेंस उसको इस तरीके से कन्वर्ज करा देगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद लाइट रे उसको इस तरीके से मिरर रिफ्लेक्ट करा देगा, और उसके बाद यहाँ से फिर से वो लाइट रे ऐसे कुछ निकल सकती है। यहाँ पर लेंस से हम 2 बार निकले हैं, मिरर से हम 1 बार निकले हैं, और हमारे पास जो इक्विवेलेंट पावर होती है वो सभी पावर को ऐड कर देने से हमारे पास आती है। इस तरीके से हम देखेंगे तो मैं लिख दूंगा पावर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, पहले लेंस की पावर यूज होगी तो यहाँ पे लिख दो पावर ऑफ लेंस, प्लस उसके बाद फिर हमारे पास मिरर आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा पावर ऑफ मिरर, प्लस उसके बाद फिर से लेंस आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। अब यहाँ पर सारी की सारी चीजें रखना शुरू कर दो। देखो पावर ऑफ लेंस की वैल्यू कितनी आ जाती है, पावर ऑफ लेंस होता है 1/f ऑफ लेंस, ठीक। पावर ऑफ मिरर कितना होता है, वो होता है 1/f ऑफ मिरर, लेकिन माइनस लगा होता है उसमें, तो इसमें माइनस लगा दो इस तरीके से। फिर से लेंस की पावर कितनी होती है 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इस तरीके से। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर पावर इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट पावर, अब आप उसको देखो क्या लिखोगे। अगर आपसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछी जाए तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, दिस सिस्टम विल वर्क एज अ मिरर। लाइट इस तरफ से आ रही थी और वापस इधर ही कहीं जा रही है, इधर उधर जा रही है, लेकिन इस दिशा में जा रही है, तो वो आगे तो नहीं जा रही है, वापस आने लगी है। द सिस्टम इज वर्किंग एज अ मिरर, है ना। तो दिस सिस्टम विल वर्क एज मिरर, तो इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी मिरर वाली होगी, तो इसकी पावर भी मिरर वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। तो यहाँ पे पी इक्विवेलेंट में जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे मिरर वाला, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जाती है 1/f इक्विवेलेंट, लेकिन माइनस, क्योंकि दिस इज वर्किंग एज अ मिरर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बस यही हमें समझना था। इसका और एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखो कई बार आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से लेंस रखा हुआ था, लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, एक मिरर के ऊपर रखा हुआ है, और उसके ऊपर हमने यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिक्विड भर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये वाला लेंस हो जाएगा, दूसरा हमारे पास लेंस आ जाएगा ये, है ना, ये अपने आप में एक दूसरा लेंस है, और फिर हमारे पास मिरर आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ से कुछ इंसिडेंट रेज इस तरीके से आ सकती हैं, और उनके साथ फिर क्या होना है वो किस तरीके से जानी है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहाँ भी हमें पता करनी पड़ सकती है। किस तरीके से पता करोगे, देखो इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने की कोशिश करो। यहाँ पर हमारे पास लेंस नंबर 1 है, लेंस नंबर 2 है, फिर उसके बाद मिरर है। तो देखो मैं इसको ओपन करके बना देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, दिस इज L1, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास इस तरीके से L2, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से मिरर, ठीक है। मिरर की पावर कितनी होती है यार, कन्वर्जिंग पावर। अब ये तो प्लेन मिरर आ चुका है ठीक है, तो अभी वो भी चीजें चेक कर लेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, पावर इक्विवेलेंट विल बी पावर ऑफ L1 प्लस पावर ऑफ L2 प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ L2, है ना। यहाँ से हम गए और फिर वापस ऐसे ही जा रहे हैं, तो ये 2 बार यूज हो जाएंगे, प्लस पावर ऑफ L1। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा पावर ऑफ लेंस 1, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/f1, प्लस पावर ऑफ लेंस 2 कितना हो जाएगा 1/f2, हो जाएगा 1/f2, प्लस पावर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू होती है एक्चुअली इनफाइनाइट,
है, तो इसकी पावर हो जाती है 0 प्लस पावर ऑफ L2 उसकी वैल्यू फिर से हो जाएगी 1/F2 प्लस यहाँ पे जाएगा 1/F1। इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, अच्छा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बताओ लेंस की तरह काम कर रहा है या मिरर की तरह? यहाँ से लाइट रे आती थी वापस उसी तरफ जा रही है, तो ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/-F इक्विवेलेंट, क्योंकि सिस्टम इज वर्किंग एज अ मिरर। यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, और इसी को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख दोगे आप, -1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। और थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहूँ तो इसकी पावर पॉजिटिव होती है, इसकी पावर नेगेटिव होती है, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव आने वाली है, ये वाली टर्म नेगेटिव आने वाली है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा कि भाई हमारे पास ओवरऑल फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, यानी कि ओवरऑल ये जो सिस्टम है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो, आपको लिखना आना चाहिए। बेसिकली सारी गलती यहीं पे हो जाती है कि आप इक्विवेलेंट पावर में क्या चीज़ का फॉर्मूला लगा रहे हो, वो सिस्टम लेंस की तरह काम कर रहा है या मिरर की तरह काम कर रहा है। A convex lens has power P. It is cut into two halves along its principal axis. Further, one piece out of the two halves is cut into two halves perpendicular to the principal axis as shown in the figure. Choose the incorrect option for the reported pieces. देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से लेंस को काट दिया गया है। पहली बात तो ये समझो कि जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/F के बराबर। 1/F का फॉर्मूला क्या होता है, वो लेंस मेकर फॉर्मूला ही होता है, वो होता है हमारे पास म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/R1 -1/R2। बहुत ही अच्छे। अच्छा, लेंस को अगर मैं बीच में से काट दूंगा तो क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं चेंज हो रहा। क्या ये फैक्टर चेंज होता है? देखो अगर मैं इस वाले लेंस की बात करूं, L1 वाले पार्ट की, ये जो नीचे वाला पार्ट था, यहां से लाइट रे ऐसे जाकर के ऐसे जा रही थी, तो उसने दो सरफेसेस को एनकाउंटर किया, दोनों का कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर था। इस लेंस के लिए बात करूं तो वहां पे भी वही दो सरफेसेस हैं, तो उसके लिए रेडियस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इसकी जो पावर थी वही इसकी पावर रहने वाली है। तो यहाँ से मेरे को एक चीज पता चल जाती है, पावर ऑफ L1 विल बी इक्वल टू पावर P। तो ये हमारी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, फिर इसके लिए बात करोगे L2 और L3 की। अब यहाँ पर L2 और L3 में आप देखोगे, अगर मैं L2 की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट सरफेस तो वही है ना, 1/R1। दूसरी सरफेस अगर लाइट यहाँ से निकलती तो उसकी वैल्यू आती है 1/- का R, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर वो वाली वैल्यू तो फ्लैट हो गया है, तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो इफेक्टिवली यहाँ पर हमारे पास पावर हाफ हो जाती है। तो L2 और L3 की जो पावर हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये L2 और L3 वाला भी सही हो जाता है। तो अब बचता है हमारे पास ये ऑप्शन, यही गलत है, और क्योंकि ये गलत है इसीलिए यही बन जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। तो बहुत ही सिंपल सा लल्लू सा ये सवाल था। लेंस मॉडिफिकेशंस, हम लेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये लेंस है, तो अभी हम देख ही चुके हैं कि इसको अगर काट देंगे तो क्या चीज़ होती है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर मान लो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक कलर से पेंट कर दूँ, है ना, उस केस में क्या होगा, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, इस तरीके से। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, इमेज इसकी मान लो बनती है यहाँ पर, वहीं पे बन जाएगी ना, इस तरीके से। तो हमारी कुछ लाइट रेज अब एक्चुअली ब्लॉक हो जाएंगी। ये वाली लाइट रे तो अभी भी जा रही थी, अभी भी जाएगी, ये वाली अभी भी जाएगी। यहाँ से जाने वाली एक लाइट रे थी जो एक्चुअली यहाँ पे जाती, अब वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी, है ना, ये वाली लाइट रे नहीं पहुँचेगी। सिमिलरली आप देखोगे इस वाले पार्ट में जितनी भी लाइट रेज जानी थी अब वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम इमेज को कलेक्ट कर रहे थे स्क्रीन पर और वहाँ पर लाइट रेज अब कम आ रही हैं, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इमेज या फिर ब्राइटनेस ऑफ इमेज उसको बोलोगे तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख देते हैं, ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेंस।
या फिर एरिया ऑफ लेंस, इसी को आप अपर्चर भी बोल सकते हो। अपर्चर का मतलब होता है हमारा लेंस कितना बड़ा है। जैसे कुछ कैमरों का लेंस, इसका लेंस छोटू सा है और जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ उसका लेंस इतना बड़ा है, तो मैं बोलूँगा उसका ओवरऑल लेंस का अपर्चर साइज में बड़ा है। ठीक, ऑलराइट, ये हमारी सिचुएशन हो गई है यहाँ पर, ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेंस। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, मान लो मेरे पास ये लेंस था और इसमें मैंने अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बनाया है। तब इसमें होने क्या वाला है, देखो मान लो यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज आ रही थी, है ना, इस तरीके से कोई लाइट रे यहाँ से जाएगी, कोई लाइट रे यहाँ से जाएगी, कोई लाइट रे यहाँ से भी जाएगी, कोई लाइट रे यहाँ से जाएगी, कोई लाइट रे यहाँ से जाएगी। तो जो सेम, अब इन सब के देखो मान लो यहाँ पर जो रेडियस है वो यहाँ पर रेडियस है, इस तरीके से रेडियस है, इसके लिए जो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू होगी वही रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो ऐसे में देखा जाएगा कि भाई इस पार्ट के कारण जो लाइट रे सेम जगह पे कन्वर्ज होंगी, है ना। तो यहाँ से ये मान लो ऐसे जा रही थी तो वो ऐसे यहाँ पर ही आएगी, ठीक है। ये जो दोनों ब्लू वाले पार्ट्स हैं उनके कारण कुछ और फोकल लेंथ आ जाएगी, उनके कारण लाइट कहीं और जाएगी। अरे यार ये वाली लाइट बनाने का कोई सेंस नहीं है, दूसरी बनाता हूँ मैं। यहाँ से ये जाएगी, मान लो ये इधर जा रही थी, तो अब यहाँ से ये जो जाएगी ये भी इसी जगह पर कन्वर्ज करेगी। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। और ये जो ग्रीन वाला है ये अपना कहीं और चला जाएगा, मान लो ये यहाँ टर्न हो जाता है। तो हमारे पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण अलग अलग जगह पे फोकल लेंथ आ रही है। लेकिन ये जो दोनों पर्पल वाले पार्ट दिख रहे हैं मुझे, बेसिकली दोनों का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो सेम पॉइंट पाएंगे। ये जो दो ब्लू वाले हैं वो सेम जगह पे कन्वर्ज कराएंगे। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सेम म्यू, इसका मतलब सेम एफ। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से प्यारे से कोर्स का। फिजिक्स को कंप्लीटली कवर किया है 11th और 12th के सारे टॉपिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ताकि आप बहुत ही कम टाइम में बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सको। हमने सारी किताबें पढ़ ली, सारे क्वेश्चंस देख लिए, ताकि आपको छांट के हैंड पिक क्वेश्चंस हम दे पाए। तो आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल पीडीएफ जो आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। तो आप इस कंटेंट के, इस जो पूरे के पूरे कोर्स है उसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करके देख लो। सारी चीज़ें कवर की गई हैं। उसके बाद आप चाहो तो इस कोर्स को ले सकते हो। हम मिलेंगे पूरे के पूरे कोर्स में या फिर व्लॉग्स में। व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।